इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जेलेंस्की के सलाहकार का रूस पर एक बड़ा दावा सामने आया है। रशियन आर्मी बैकफुट पर आ गई है, ये यूक्रेनी सरकार कह रही है, और रूस की सेना अब आगे नहीं बढ़ रही है। ये एडवाइजर है यूक्रेनी सरकार यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की के, उनकी तरफ से ये दावा क्या है, और रूस की सेना अब आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया गया है। और एक और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पेंटागन का बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों का हौसला गिरा है, यह कहना है पेंटागन का, और रूसी सैनिकों को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। रूसी सैनिकों को अपने मिशन के बारे में भी जानकारी नहीं है। रूसी सैनिक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। यह पूरी रिपोर्ट पेंटागन की है और पेंटागन की तरफ से यह दावा किया गया है। रूस की ही फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी ने जो कल खुलासा किया था, अब कुछ उसी तरह का दावा पेंटागन के हवाले से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों का हौसला गिर चुका है। खुद रूसी सैनिकों को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कितनी कामयाबी मिली है। पेंटागन से आई रिपोर्ट बता रही है कि रूसी सैनिकों को ये भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों को अपने मिशन के बारे में जानकारी नहीं है और रूसी सैनिक इस वक्त पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। पेंटागन की रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिक दिशाहीन हैं। रूसी सैनिकों को मिशन के बारे में नहीं पता है। रूसी सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं पता, और रूसी फौज के लिए सप्लाई और खाने की समस्या है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में नॉर्थ से ईस्ट तक रूसी सैनिक मुश्किल में है और जंग के 13वें दिन भी उन्हें यूक्रेनी आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों का मोराल पूरी तरह से डाउन हो चुका है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उन्हें यूक्रेन पर कब्जा करना है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखा देते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है रूस नाकाम हो गया और पेंटागन की रिपोर्ट में दावा क्या है, इसकी एक एक डिटेल जानिए। दरअसल यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिक दिशाहीन है, पेंटागन की रिपोर्ट ये दावा कर रही है। इसके साथ ही रूसी सैनिकों को जो मिशन जिसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। रूसी सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं पता उन्हें। रूसी फौज के लिए सप्लाई और खाने की समस्या बरकरार है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों का मनोबल, उनका मोराल बुरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि वो कंफ्यूज स्टेट में है और आगे क्या करना है उस स्ट्रेटेजी के बारे में कोई जानकारी रूसी सैनिकों को नहीं है। ये पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अचल मल्होत्रा सर, अगर ये तमाम दावे सच हैं तो मारियोपोल, इसके साथ जो बाकी इलाके जहां रूसी सैनिक लगातार घुसते जा रहे हैं, अभी अभी हमने खबर दिखाई 3 लाख लोगों को बंधक बना रखा है, ये दावा भी यूक्रेन का है। ये तो सीधे सीधे समझौते का उल्लंघन भी है। फिर सच क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग बहुत है। या बिल्कुल, देखिए जो इसमें तो एक सीधा सीधा विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूक्रेन के बहुत सारी सिटीज हैं जो रशियंस के कब्जे में हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हें दिशाहीन बता रहे हैं। जहां तक देखिए इंफॉर्मेशन वॉर का सवाल है, तो मुझे लगता है कि इसमें अमेरिकन, नाटो, यूरोपियंस, जो भी इनकी एजेंसीज हैं, उनका पलड़ा कुछ भारी है। तो दुनिया भर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज एजेंसीज हैं, आप जानते ही हैं कि ये या तो अमेरिका या यूरोपियन लोग इसे या तो ऑन करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इसके मुकाबले में जो रशिया की तरफ से वॉर प्रोपेगेंडा है, उसे स्टेट रन मीडिया चला रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है। और वहाँ जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसे भी किसी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया कि रशिया नहीं चाहता कि वहाँ का इंडिपेंडेंट मीडिया जो है इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करे, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग से भी इसमें मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ सकती है जिससे रशिया में विद इन रशिया जो है पुतिन के खिलाफ कुछ लोग उठ के खड़े हो जाएं। तो इंफॉर्मेशन वॉर ज्यादा सिस्टमैटिक है अमेरिकन, नाटो, यूरोपियंस की। अचल मल्होत्रा साहब, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि एक लड़ाई तो ग्राउंड पर लड़ी जा रही है और दूसरी लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू लड़ी जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।